Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री, इंडियन आर्ट हिस्ट्री का एक्सरसाइज लेके। आप लोग को पता होगा कि आप लोग के हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। मेक श्योर करें इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों का शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 4। ओके, पहला आता है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में ऐसे डॉट डॉट में लिखना भी आंसर, साथ ही साथ उसको रीराइट करने के लिए अगर एग्जाम में बोलता है, और जो बोलता ही जनरली वापस से लिखना उस चीज को। कैसे? द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग। आ जाइए, इसको मोटा कर लें थोड़ा सा। चल, आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, फोक आर्ट है, एज अ क्लासिकल। तो ये तो पहले ही, क्योंकि सभी के सभी आर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट तो कर ही सकते हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे डांस आता है आप लोग का सिंगिंग सॉन्ग आ जाता है। तो ये क्या आता है, विजुअल आर्ट। यहां पे लिख देना है विजुअल आर्ट। अब साथ ही साथ आंसर वापस से लिखना है, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग। इस तरह से करके पूरा आंसर कंप्लीट करना है और फिर से आपको लिखना है विजुअल आर्ट। ये आपका कंप्लीट मार्क देके जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग को दोस्तों एग्जाम में लिखना है। द डॉट डॉट सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। अब आप लोग को पता होना चाहिए, दो टाइप ऑफ स्कूल थे। गांधार जो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के पास था, और मथुरा स्कूल जो इंडिया में डेवलप हुआ था। तो ये जनरली हुआ था कुषाण के एक पीरियड में। कुषाण वाज किंगडम और कनिष्क वाज अ किंग, जिसने गोल्ड के कॉइन्स भी पहली बार किए थे। मतलब उसके पहले भी हुए थे, लेकिन उस पीरियड के अंदर कनिष्क ने गोल्ड कॉइन लाए थे। तो कुषाण पीरियड में मथुरा आर्ट, इंडिया का खुद का आर्ट आया। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर्स इन द फॉलोइंग सेट। अब पता करना है कौन सा गलत है। कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली के अंदर ही, बीजापुर या वीजापुर दोनों लिख सकते हो, ये भी सही है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली में, अब ये तो मिस्टेक है, ये मुंबई होना चाहिए। तो वी हैव आइडेंटिफाइड, अब लिख देना है आंसर करके। इसमें लिखना है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये आप लोग को हमेशा फॉलो करना है। टर्मिनस ये कहां पे, ये आप लोग को सिर्फ लिखना है दिल्ली। ये रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है, इसके 1 मार्क है। तो आंसर रॉन्ग पेयर हो गया आप लोग का, ये आंसर कंप्लीट हो गया। करेक्ट नहीं लिखना है, करेक्ट वाला नहीं लिखना है, ये नहीं आता पैटर्न में। मुंबई करके नहीं लिखना है, तो आप लोग की टाइम और स्किल बच जाती है। मुंबई नहीं लिखना है, सिर्फ दिल्ली, जो रॉन्ग है उसको लिख दो। आगे बढ़ते हैं। तो रॉन्ग पेयर देखो, ये आंसर है, दिल्ली में नहीं है वो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। आर्ट क्या होता है? अब आर्ट दोस्तों जनरली क्या दिखाता है, ये आपका इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इमोशन, कोई भी आर्ट हो, पेंटिंग हो, आपका मूड कैसा, स्किल कैसा, ये सब सारी चीजें आर्ट आपको बता देगा। आप आर्टिस्ट को देख लीजिए, आप क्या वो बना रहे हैं, पता चल जाएगा उसकी साइकोलॉजी भी कैसे। तो आर्ट हम लोग को क्या एक्सप्रेस करता है? पहले तो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इमोशन, जैसा कि मैं बोला, एक्सपीरियंस भी दिखता है। जितना एक्सपीरियंस आर्ट उतनी अच्छी उसकी पे आर्ट होती है। नॉलेज एंड विजडम। विजडम क्या होता है दोस्तों? सिंपल, अल्टीमेट ट्रुथ, जो कभी खत्म ना हो। अल्टीमेट ट्रुथ को, अरे अल्टीमेट हैप्पीनेस को बोलते हैं विजडम। जी हाँ, इसलिए बोलते हैं आप लोग को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए, पेंट आर्ट का सहारा लेना चाहिए। अब आ गया, अब इसमें अलग अलग लिखिए। ड्राइंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, स्कल्पटिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ट होते हैं हमारे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक लिखूंगा विजुअल आर्ट और एक होगा परफॉर्मिंग आर्ट, 2 टाइप में। इसी को हम लोग बोलते हैं दृक, जो दिखे, दृक कला। इसको क्या बोलते हैं? या तो आंगिक या तो ललित। मिर्जापुर वाला ललित नहीं, वहां पे गलत तरीके से, तो ललित कला, ये याद रखना हम लोग को। अब देखो पॉइंट मैंने कैसे बनाया, पहले क्या दिखाता है आर्ट,
फिर वेरियस टाइप के एग्जाम्पल, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब क्या हो जाते हैं, आर्ट के एक एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं दो टाइप के। तो अब इसमें मैं दोस्तों क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कभी कभी एक विजुअल आर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन, तो दोनों का थोड़े से एक्स्ट्रा डिटेल में करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में करेंगे। विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। चलो विजुअल आर्ट्स कर लेते हैं। जैसे कि बोला संस्कृत में इसको और भी क्या बोलते हैं, दृक कला। अब इसमें हमने पहले भी किया था, विजुअल आर्ट में दो चीजें आते हैं, एक तो 2D वाला और एक तो 3D वाला। 2D वाला मतलब एक्स वाई एक्सिस पे पेंटिंग आ जाती है, ये लाइनें आप लोग को लिखना है, पेंटिंग, और ये स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग क्या होता है, 3D कोई भी आप लोग मूर्ति वीर्ति बनाते हैं हम लोग, 3D कोई भी, मेरा ही फिगर बना दीजिए जो एकदम पतली कमरिया, तो वैसा वाला बना दीजिए, तो आप लोग स्कल्पटिंग बोलते हैं उस चीज को। 3D और 2D पेंट मतलब एक कोई कैनवास पे ड्रॉ करूं तो हो जाएगा हमारा पेंटिंग। अब पेंटिंग के बारे में थोड़ा लिख देना, थोड़ा स्कल्पटिंग के बारे में। पेंटिंग क्या हो जाता है, 2D। अब इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई भी रॉक पे भी कर सकते हैं, पिलर्स पे भी कर सकते हैं, फिर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वॉल्स पे भी कर सकते हैं, पेपर पे भी कर सकते हैं। पेंटिंग कहीं भी की जा सकती है। इसी तरह से आप लोग स्कल्पचर किससे बना सकते हो, रॉक से बना सकते हो, क्ले से बना सकते हो, मोल्ड से बना सकते हो, मेटल से भी हम लोग स्कल्पचर बनाते हैं ना। देखो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल मिली थी, अब वो डांसिंग गर्ल कॉपर की बनी हुई थी, तो मेटल से भी बन जाता है। तो ये सब लिख दीजिए, हो गया आप लोग का आंसर, जो आता है वही लिखना है। तो पहला हो गया। अब देखो पेंटिंग किस पे बनाया जा सकता है, रॉक पे, ओके, फिर हमारे वॉल पे, रॉक हो गया, वॉल होगा, कोई भी कैनवास पे हम लोग बना सकते हैं, नहीं उसमें ऐसे फिक्स करते हैं उस चीज को, पेपर बीच में ऐसे फिक्स करते हैं और यहाँ पे स्टैंड रहता है, हम लोग बोलते हैं बना दूं चित्र तेरा मैं आज। पेपर्स, A4 साइज के पेपर कोई भी ले लो, और इवन ऑन अर्दन पॉट्स, अर्दन पॉट्स पुराने जमाने में अर्दन पॉट्स पे भी बनाया जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बनाया जाता था। सो ये सब 5 चीजें आप लोग को लिखनी है, कैनवास, रॉक, फिर इस तरह से आप लोग ये A4 साइज पेपर हो जाएगा, फिर इस तरह से अर्दन पॉट, और एक रह गया मेरा वॉल। तो कहीं पे पेंटिंग बना सकते हैं। अब एग्जांपल लिख दीजिए कि हमारे अजंता इन महाराष्ट्र इज द बेस्ट एग्जांपल, जो बहुत अच्छा आर्ट, पुराने जमाने का आर्ट जो बना के दिखाया हमने वॉल्स के ऊपर। चलो हो गया। देयर आर वेरियस स्टाइल्स इन पेंटिंग सच एज, देखो फोक स्टाइल भी हो सकता है, क्लासिकल भी हो सकता है। अब फोक क्या होता है, जिसमें कोई रूल ना हो, सिंपल फोक मतलब हिप हॉप डांस, देखो कोई भी तुझे नच के दिखा दो, नच के दिखा दो, ये भले पेंटिंग है, लेकिन फोक का मतलब सिंपल होता है, नो रूल। आज मैं ही बना दूं, देखिए ये मैंने बना दिया, देखिए हो गया, बना दिया मैंने पेंटिंग, ये कोई इसमें रूल नहीं था। अगर रूल आ जाए, जैसे आप लोग बोले ना षडांग छेद अंग होते हैं, प्रमाण, रूप भेद, लावण्य योजना, ये सब आप लोग ने हिस्ट्री में होपफुली पढ़ लिया होगा। तो जब रूल आ जाए तो क्लासिकल। मिनिएचर क्या होता है, छोटा वर्जन, ठीक है, इन मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, खुद से लिखी हुई बुक है। अगर मैं लिखूं आज से बुक, ऐसे पेज मेरे पास है, इतने पेज हैं, इस पे लिखूं कि मैं हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, अब यहाँ पे लड़का बना दो, यहाँ पे लड़की बना दो, मिनिएचर छोटा सा बना देने का, ओके। एंड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो 4 नाम के, फोक स्टाइल हो सकती है, क्लासिकल हो सकती है, फिर इसी तरह से मिनिएचर छोटा सा हो सकता है, या वेस्टर्न वाले जो यूरोपियंस फॉलो करते थे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है स्कल्पचिंग का आइकोनोग्राफी। देखो स्कल्पचिंग इज आर्ट ऑफ कार्विंग आइडल्स, इमेजेस, अदर थिंग्स इन डिफरेंट मीडियम सच एज, रॉक पे कर सकते हैं, क्ले पे कर सकते हैं, या मेटल से। ये देखो एग्जांपल क्या है, गणपति जी की मूर्ति, ये क्ले से बन रहे हैं, ठीक है। रॉक से भी क्या होता है, उनमें रॉक्स के ऊपर ऐसे 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 नहीं, देखिए आप लोग तोड़ तोड़ के बनाते हैं, अशोकन पिलर्स को बनाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोलते हैं ना खैनी कुछ तो आता है, ऐसे ऐसे तोड़ते रहते हैं उसको, ओके। तो ये मेटल का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, लाइक पेंटिंग, देयर आर वेरियस स्टाइल्स इन स्कल्पचर, फोक स्टाइल एंड, देखो इसमें फोक स्टाइल में बोला, कोई भी आर्ट में फोक स्टाइल, रूल विदाउट रूल दोनों आते हैं। आइकोनोग्राफी क्या होते हैं, देखो इसमें गॉड एंड गॉडेसेस के, देव और देवी के जब इमेज है, तो ये देव है, ऐसे रिद्धि सिद्धि देवी हो गई, तो देव एंड देवी के जब हम लोग रूल के हिसाब से बनाए तो उसको बोलते हैं आइकोनोग्राफी, इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ओके। ये हो गया विजुअल आर्ट के दोनों, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट में हम लोग बता देंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ करना है, सेम। अब ये क्या होता है,
इसका मैंने बता दिया था, इसका नाम होता है ललित कला भी होता है और आंगिक कला भी इसी को बोलते हैं। अब क्या क्या आता है इसमें, देखो एक फोक आर्ट होगा और एक क्लासिकल आर्ट होगा। फोक आर्ट में नो रूल, देखो कलेक्टिव, अब देखो कौन करेगा, नो रूल मतलब क्या, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ अ लोकेलिटी एंड इज एग्जिस्टेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। मतलब क्या, ये वाले आर्ट जैसे पुराने जमाने में भी ये सब किया जैसे करते थे लोग, और जो लोकेलिटी के लोग, क्यों देखो हु ला ला हु, ये एक मैं डांस कर रहा हूं तो पहले भी ऐसे ही करते रहेंगे ना, रूल नहीं था पर्टिकुलर लोगों। अब ऐसे यूपी वाले कुछ और का टाइप से डांस करते होंगे, यूपी वाला ठुमका, फिर ऐसे हमारे हर एक जोन में अलग अलग रूल नहीं होते, कैसे भी मजे से डांस करो। तो लोकेलिटी वाले लोग रहेंगे तभी ना, अगर रूल आ गया तो भरतनाट्यम जैसा पूरे इंडिया में एक ही पैटर्न फॉलो होगा। तो कल क्लासिकल आर्ट में हमारा भरतनाट्यम का एग्जाम्पल दे देना, इसमें कंसिस्टेंट रूल्स रहेंगे और इसमें रूल्स नहीं रहेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, देखो सॉन्ग्स आ सकते हैं, फोक सॉन्ग्स, कोई भी, सब कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो बना रहे हैं, दिनक दिनक दिन दा दा, अब बिना रूल के ऐसे बनाना शुरू कर दो। फोक डांस भी बिना रूल के डांस, एंड फोक थिएटर्स भी हो सकते हैं जहां पे आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा कि किती श्रीयोदा मी त्याला थेम बाहेर यायला देणार नाही, नाना पाटेकर का एक अच्छा डायलॉग था। द स्टाइल इज रीजन बेस्ड, जैसे यहाँ पे लोकेलिटी बोले ना, पर्टिकुलर जगह के लोग ही करते हैं। एग्जाम्पल अब ले लो, पहले तो हमने टाइप बता दिया, कोली डांस, थरपरा डांस, कीर्तन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फोक आर्ट। क्लासिकल में रूल होते हैं, खत्म हो गया, सिंपल है, यही इसको स्टेप वाइज लिखना है। नाम क्या है संस्कृत में, दो टाइप करना है, फोक और ये, ऐसे आप लोग याद करके रखिए, फोक और फिर क्लासिकल। अब फोक में क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन के लोग ही करते हैं। एग्जाम्पल्स दे देना है कि इसमें क्या क्या आता है, थिएटर आ जाता है, फोक सॉन्ग्स आ जाते हैं, डांस आ जाता है इसके अंदर, ऐसे एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए कोली डांस का, कीर्तन्स का, ये सब डाल दीजिए इस चीज को, थेरेपरा का भी नाम नहीं देना है। Sure. अब हेमाड़पंथी स्टाइल, अब ये क्या हेमाड़पंथी स्टाइल दोस्तों, ये टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें स्टार शेप का बनाते हैं, जनरली महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत फॉलो होता है, मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन में फॉलो होता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें अंदर क्या रहता है पहले ही बता देता हूं, इनके जो पेंटिंग्स होते हैं, अरे इनकी जो टेम्पल होते हैं, जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं। अब हमारी देखो इसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, ऐसे 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 समझे, इमेजिन पूरा ऐसे ऊपर जा जाके ये लोग मिले रहेंगे। समझ रहे, तो ऊपर जाके ऐसे बना, तो स्टार शेप, यहाँ शैडो पर, यहाँ पे अगर सन की रेज आ रही तो यहाँ पे शैडो, सन की रेज शैडो, सन की रेज शैडो, सन की रेज शैडो, ऐसे सन की रेज शैडो। तो ये सब सन की रेज पड़ती रहेंगी इनके ऊपर एक साइड में, अगर समझो यहाँ पे मेरा सन यहाँ पे मैंने रखा था, सन की रेज एक साइड पड़ती है, एक साइड शैडो रहता है, तो स्टार शेप। दूसरा, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे मोस्टली अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, हमारी बुक जो महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में और अदरवाइज, इसके हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल, ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये स्टाइल है। आप लोग को ये बात भी पता होनी चाहिए, आगे आएगा हमारा टेम्पल एक आर्किटेक्चर है उसकी तरह, जैसे कि ये बेस होता है जिसके ऊपर पूरा टेम्पल बनता है, ये जनरली हाइट पे रहता है, अगर लोग यहाँ पे चल रहे हैं तो ये थोड़ा हाइट पे ही रहेगा। फिर इसमें आता है गर्भगृह, गर्भगृह वो जगह जहाँ पे आइडल रखा जाता है देवा देवी का। फिर उसके बाद मंडपा, छोटा थोड़ा उससे, या महामंडपा, अर्धमंडपा, या महामंडपा, मंडपा, अर्धमंडपा ले लो ऐसे से, ठीक है। और ये गर्भगृह, जनरली ऐसे जब एकदम एक्सटेंडेड रहेंगे तो ये रहेंगे क्या, गर्भगृह, गर्भ मतलब जहां पे गॉड का आइडल रखा था। तो ये आर्किटेक्चर फॉलो होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर है। ये सब जगह आप एंट्री मारोगे तो आप सब जगह पाओगे। अब इसके बीच में अंतराल भी रहता है, अंतराल। अब अंतराल क्या होता है दोस्तों, नहीं हम लोग गॉड के आइडल के पहले एक खाली जगह रहती है जहाँ पे श्रद्धालु लोग बैठ के करते रहते हैं पूजा और याचना करते रहते हैं। इमेजिन करिएगा वही सब सारी चीजें, अब देखना आप जहाँ पे भी ऐसे बहुत ज्यादा, कहीं कहीं जगह पे ये सब नहीं रहते हैं, सिर्फ गर्भगृह दिखेगा और छोटा सा एक रेज मंडपा दिखेगा, छोटा सा। ओके, तो महामंडपा, मंडपा, अर्धमंडपा और गर्भगृह जनरली हाई जो बहुत अच्छे वाले बनते हैं, जैसे कि आप लोग इंडिया के जो बेस्ट टेम्पल्स है ये पैटर्न फॉलो करोगे। हेमाड़पंथी अलग मैंने बताया, क्या बताया उसमें, स्टार शेप, जिगजैग पैटर्न, एक साइड लाइट एक साइड शैडो। एग्जांपल महाराष्ट्र दे देना है।
ये देखो ये जिगजैग जिगजैग पैटर्न देखो फॉलो किया, देखो ये लाइट शेडो, एक साइड लाइट एक साइड शेडो दिखेगा, शेडो वाला जोन देखो ये। अब ये देखो ये गर्भगृह है, ये पूरा बड़ा सा जो रहेगा वो गर्भगृह। अब ये दिख रहा है क्या होगा, या तो ये मंडपा है, अब उसके आगे और एक छोटा होता तो वो क्या हो जाता, हमारा अर्ध मंडपा हो जाता। तो ये देखो इंडिया में ऐसे ही फॉलो कर, देखो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, देखो ऊपर बना है बच्चों, ये सब दिख रहा है, ये खासियत है इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के। स्टार्ट करते हैं। वेरी फेमस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग, देखो ब्लैक स्टोन हो सकते हैं एंड लाइन विदाउट यूजिंग, देखो विदाउट यूजिंग एनी मोर्टार, यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनन एंड जॉइंट्स। मोर्टाइज जॉइंट्स मतलब क्या, समझो ये है, अब इनके अंदर हम लोग को समझो ये इसके अंदर होल्स हैं, ये रॉक इसके अंदर डाला, फिर ये अटैच हो गया, फिर ये अटैच हो गया, फिर इस तरह से दूसरा वाला, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और कोई उसका, तो मोर्टार और हमारा क्या बोल जाते हैं टेनन जॉइंट्स हो जाते हैं ये। तो ये स्टाइल से बना है, और इसके अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, ब्लैक स्टोन से, ब्लैक स्टोन और लाइन से बना रहेगा। तो कलर देख लो ये सब। अब आगे चलते हैं, ये डेवलप कब हुआ था, 12th से 13th सेंचुरी के अराउंड, जब इंडिया में किसका रूल था, दिल्ली सल्तनत का। मुगल्स के पहले और भी इस्लामिक रूल था इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। याद रखिए, ये सब हिट दे रहा हूं कि इससे याद रहेगा। हाँ, नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर हेमाड़ पंथ। हेमाड़ पंथ वाज ए कम्युनिटी जो लोग वो ये बनाते थे, तो इसलिए इस पूरी आर्किटेक्चर की स्टाइल को हेमाड़ पंथी, अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। कहाँ पे बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, 12th से 13th सेंचुरी में बना था। इसमें कौन सा टेनन एंड मोटाइज जॉइंट रहते हैं इसके अंदर, एक टेनन रहता है एक मोटाइज रहता है, और ये दोनों एक दूसरे के जॉइंट रहते हैं। ब्लैकस्टोन या फिर लाइमस्टोन से बनाया जा सकता है। लाइमस्टोन क्या होता है, बहुत टाइम तक रखो तो वही मार्बल में कन्वर्ट होता है, व्हाइट कलर का चूने के पत्थर जैसा दिखता है। तो ये सब सारी चीज हम लोग किससे लिखना है, हेमाड़पंथी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से, क्योंकि हेमाड़पंथ वाले बनाते थे इसलिए इसको हेमाड़पंथी बोल दिया हमने। Okay, many temples in Maharashtra are built in this style and hence it is called as a Hemadpanthi temples. I hope आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब एग्जांपल दे देना। देखो ये तो बता दिए, स्टार शेप होता है एंड जिगजैग डिजाइन होता है। अब इसमें 3 आएंगे, ठीक है। ऑन द नागनाथ टेम्पल, ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। गोंडेश्वर टेम्पल, ये हमारे सिन्नर इन नासिक। थर्ड अम्बरेश्वर, अम्बरेश्वर याद रखना अंबरनाथ, ठीक है, मुंबई के हमारे को मालूम है आउटस्कर्ट पे। तो 3 इसका नाम देना है। अगर मैच द फॉलोइंग भी आता है तो ये सब लिख देना। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा और सब जगह ये फेमस है अपनी अपनी जगहों पे। तो ऑन द नागनाथ या नागनाथ, नागनाथ याद रखना, ऑन द नागनाथ। तो ये कहां पे होना रहा, हमारे हिंगोली के अंदर। हिंगोली, हिंगोली क्या, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, परभनी, जालना, बीड़, तो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। औंधेश्वर सबसे इजी है, अरे अम्बरेश्वर सबसे इजी है, अम्बरेश्वर अंबरनाथ में, अंब ये याद रह जाएगा। और गोंडेश्वर सबसे इजी है, नासिक में। चलो आगे बढ़ते हैं। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब मराठा स्टाइल में आप लोगों को इमेज दिखाऊंगा, उसके थ्रू आप लोगों को सारी चीजें आ जाएगी। देखो ये सब तो ठीक है, देखो पीछे मैंने पेंटिंग बनाई है, क्या कलरफुल दिख रहा है, जी हाँ सर कलरफुल दिख रहा है। तो इसका एक अनदर फीचर लिख देना कि सर कलरफुल रहता है, ये एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलेंगे आप लोग को। ये डेवलप ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, कलर चेंज कर लेते हैं 17th सेंचुरी के अराउंड, कॉमन एरा। दूसरा, दीज पेंटिंग्स आर फाउंड इन म्यूरल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो मिनिएचर्स। कलर दिख रहा है, हाँ, म्यूरल्स और मिनिएचर्स। म्यूरल्स क्या होते हैं, जब वॉल पे पेंटिंग शुरू कर दें उसको बोलते हैं म्यूरल्स। जब भी वॉल पे पेंटिंग मिलेगी आप लोग को, कोई भी वॉल पे पेंटिंग आप लोग भी बचपन में किए हो, बचपन में आप लोग ने पेंसिल से लिखा होगा, बहुत सारे दीवारों को आप लोग ने खराब किया होगा, आपने म्यूरल बनाया था, लेकिन कौन से स्टाइल का, क्लासिकल या फोक बनाया था। अरे वाह बच्चों, तोड़ दिया फोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया, पढ़ाना है नहीं तो मैं जोक मार के भी इसको कर सकता था, लेकिन चलते आगे। दीज आर कलर्ड पेंटिंग। ये कोई बोलने की बात है क्या, दिख नहीं रहा है क्या सामने से। तो आपने कितने पॉइंट, 17th सेंचुरी में। दूसरा आपने लिखा इसमें म्यूरल्स या मिनिएचर, मिनिएचर का छोटा वर्जन। अब मेरे को इतने में बना के दिखा दो बुक में, तो मिनिएचर हो गया। कलर्ड पेंटिंग थर्ड पॉइंट,
इट इज कॉम्बिनेशन। अब हमको लगा कि बीइंग मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये कंप्लीट मराठी स्टाइल या महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े फीचर्स राजस्थान से भी लिए गए और साथ ही साथ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से भी लिया गया, दो का मर्जर। तो क्या याद रखोगे, ये बना हमारे दो लोगों से मिलके, एक है यूरोपियन दैट इज वेस्टर्न और राजस्थान दैट इज इंडिया के ही, और हमारे वालों का भी मराठी जो मानुष थे उन्होंने भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया था, तो साथ ही साथ इनका भी इनकॉर्पोरेशन, और इससे बना हमारा मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात कर रहे हैं, पेंटिंग। दिस पेंटिंग स्टाइल इज ऑल्सो यूज इन मैन्युस्क्रिप्ट। तो देखो मैं अब ये पॉइंट, ये जो मिनिएचर वाला वर्जन है यहां से आ ही जाता है। सम ऑफ द प्लेसेस वेयर पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आर फाउंड आर ओल्ड वाड़ाज ऑफ वई, मीनावली एंड सातारा इन महाराष्ट्र। वाड़ास जैसे बोलते हैं ना, वाड़ास जो थे वो डेवलप हुए थे ड्यूरिंग, बोलते हैं हमारे जब मराठा एम्पायर राइज हो रहा था, तो वाड़ास क्रिएट किया था। वाड़ास क्या होता है, लोकेशन, एक जगह को ऐसे मतलब बहुत सारे जगहों को मिला के वाड़ास बोल दिया जाता है। सबको पता भी होगा, जिसको नहीं पता तो सिंपल जैसे नगर बोलते हैं वैसा वाड़ास रहते थे। तो वही मीनावली एंड थर्ड इज हमारा सातारा। यहाँ पे ये कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग मिलेंगे हम लोग को, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये जो सुंदर सा एक पेंटिंग है उसको देख लीजिए, आप लोगों को पूरा याद आ जाएगा। आगे बढ़े बच्चों। Explain the following sentence with the reason. An expert with deep understanding of art history is required in the art market. अब आर्ट मार्केट क्या होता है दोस्तों, पहले तो यही वर्ड पे आ जाते हैं, इसकी हम लोग छानबीन कर लेते हैं। व्हाट इज आर्ट मार्केट? आर्ट मार्केट वो होता है जहां पे बेचने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं। अब आर्ट मार्केट के अंदर समझो ये चीज बहुत रेयर है, मैं कोई एक ऐसा आइडल लेके गया, बहुत रेयर है मतलब बहुत पुरानी, और इसका बहुत सारा हम लोग को नहीं मिला इमेज। जैसे कि समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने का कुछ मिला, अब ये बहुत रेयर है। अगर आप आर्ट के नॉलेज वाले हो तो आप जनरली, ये बंदे लोग कितने में बेच देंगे, ये बोलेंगे 10,000 में बिक जाए तो बड़ी बात है। बट यू बीइंग अ नॉलेजेबल पर्सन, आप इसकी वैल्यू जानते हो, आप बोलोगे दिस कैन गो इन टू करोर्स। करोर्स के अंदर आप बोलो कि आप वेट करो सर, मैं आपको करोर्स दिलाऊंगा, अच्छा मार्केट अच्छी जगह पे कराऊंगा, तो ये आप बेचवा पाओगे। सोचो, इसके अलावा आप इसका स्टोरेज कैसे करना है, ये वाले जो रेयर है उनका स्टोरेज कैसे करना है, इनको प्रिजर्व कैसे करके रखना है, कौन सा केमिकल इनके ऊपर अप्लाई करना है, अगर आर्ट का नॉलेज है तभी कर पाओगे। मालूम पड़ा हम लोग को आजकल, आप लोग पता है ना, जो बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में आज, बाइबल की एक मिली 1750 साल पहले की मिली है। तो उसको पढ़ने के लिए मतलब कि क्या उस टाइम के लोग सोचते थे, वह इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी वाले आए थे वो क्या बताना चाहते। अब वो बुक इतनी पुरानी है, सोचो दोस्तों अगर मैं छूंगा फट जाएगा। तो उसके लिए कौन सी साइंस की टेक्नोलॉजी लगाते हैं, यूवी रेज डालते हैं और पढ़ते हैं पन्नों को। सोचो सोचो इस बात को। तो साइंस और आर्ट का अगर आपको नॉलेज है, रेयर सिटी इसकी पता है, इसको प्रिजर्व कंजर्व और इसको कितना वैल्यू देना है सब आपको पता है, तभी आप आर्ट मार्केट में खड़े होगे और करोड़ों में कट मारोगे आप लोग यहाँ पे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अरे वाह, रब भी हो रहा है। An expert with deep understanding of history is required in art market because separate branch of knowledge with art history is a separate branch of knowledge with many fields। आप देखो मैंने बोला ना, साइंस का भी जो आर्ट वाला हिस्ट्री है, आर्ट की हिस्ट्री का जिसका नॉलेज को बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, मेनी फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं साइंस बताया, आप लोग को इकोनॉमिक्स कैसे कितना कितना रेट चल रहा है, तो आप लोग शेयर मार्केट टाइप का भी नॉलेज रखते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस आपको हिस्ट्री पता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी मिलने को तो जमीन के अंदर कुछ भी मिल जाएगा, मेरे दादा परदादा भी मिल जाएंगे, मतलब वो तो ऐसे हिंदू धर्म में ऐसे जनरली वो कहता है उनको, लेकिन जैसे कि कुछ ना कुछ तो मिले, लेकिन रेयर नहीं होगा। ऐसे कितने लोग दबे होंगे धरती के अंदर ना। अब मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का पुराना वाला गहना, रेयर हो गया। तो बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। One can choose the art itself as his profession as there are many opportunities available। देखो ये सिंपल सा लाइन बोला, बहुत अपॉर्चुनिटी, ये एग्जाम में लिखना होता है दोस्तों, और हम पेन पे पेन लग के बैठे रहते हैं। नेक्स्ट, बट बी इट विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट, क्लासिकल और फोक, तो हम लोग चारों बोले, देखो विजुअल रहे या परफॉर्मिंग, दृक रहे या ललित रहे, लेकिन फोक रहे या फिर हमारा क्लासिकल, कोई भी रहे, requires expertise and detailed knowledge of to understand its aspect कि क्या है। अब कोई एकदम खतरनाक वाला कुछ भारत में जो हम लोग बोलते हैं कुछ डांस फॉर्म, कुछ सॉन्ग, कुछ लैंग्वेज गायब हो गई, लेकिन आपको पता है
ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो स्टेप दुनिया ने देखा है नहीं। आप उसको अपब्रिंगिंग कराओगे, उसको ऐसा कल्चर दोगे, ऐसा उसको प्रिजर्व कंजर्व करोगे सो दैट एक दिन वर्ल्ड में छा जाएगा। तो ये इस तरह से देखो, ये एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और मेक इट इकोनॉमिकली वायबल। इसको बेचने में पैसा मिल पाए, ऐसा करना होता है हम लोग को। नेक्स्ट, टू परस्यू अ करियर इन द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, आइदर इंडस्ट्रियल और इंटीरियर डिजाइन। इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, जो ये सब काम करती हैं, प्राइवेट कंपनीज रहती हैं, या फिर आप जैसे कि शाहरुख खान की बीवी गौरी खान जो है, अब वो फेमस हो गए हैं क्योंकि ऐसे करते हैं इंटीरियर डिजाइन। तो आपको पता है कि ये आर्ट, ये वेंटिलेशन पहले के जमाने की हिस्ट्री में कैसे करते थे, हवा कैसे आएगा, धूप कैसे आएगा, कौन सा आर्ट अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये सब सारी चीजें, इंडियंस की साइकोलॉजी कैसी होती है, इंडियंस क्या पसंद करते हैं, और थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की भी डिमांड करते हैं, तो कैसे उसको एकदम आर्टिस्टिक रखना है। तो इंटीरियर डिजाइनर या इंडस्ट्री में किसी में काम करो किसी कंपनी के लिए, आपको फोटोग्राफी और एनिमेटेड ग्राफिक, टेक्सटाइल, क्लोथिंग इन्वॉल्व्स डिटेल प्लानिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ आर्ट प्रोडक्ट। इसके लिए सब सारी चीजों, देखो आजकल सब लोग को एक सपना रहता है क्लोथिंग लॉन्च करने का, तो इसमें बहुत सारे केस होते हैं कॉपी के, कॉपी बहुत हो जाता है इसमें, कॉपीराइट का वो आ जाता है इशू कि तुमने वायलेट किया है, तुमने हमारे जो बोलते हैं ना कि ये मेरा प्रोडक्ट था, तुमने डिज़ाइन कॉपी कर लिया। लेकिन जिसको ऑलरेडी पता है कि ये इंडियन कल्चर, इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये सब क्या करना है, कभी उसको कोई कॉपीराइट ही नहीं आएगा। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है। ट्रेड ट्रेड बड़ा झगड़ा होता है इसमें, टेक्सटाइल का नॉलेज, उसको ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, सारी चीज़ें सब सब बिकेगा मार्केट में। आप कोई भी करो, एनिमेटेड ग्राफिक्स देखो, अब देख रहे हो कितना ज्यादा एनिमेशन आ रहा है, हर एक चीज में आपको आर्ट का नॉलेज है दोस्तों, बहुत पैसा कमाओगे, आपकी वैल्यू लोग खोजेंगे आपको। आप देखिए अंबानी जी ने लॉन्च किया है, इंडियन आर्ट सेंटर लॉन्च किया है, अब उसमें ऐसे आर्टिस्ट लोग को पैसा, जॉब, क्या क्या नहीं मिलेगा। परसू दिस फील्ड। अब चित्रकथी, व्हाट इज चित्रकथी? इसमें ना दोस्तों रामायण महाभारत की कहानी कही जाती है। अब इसमें दो चीज याद रखना, चित्रकथी मतलब, चित्र मतलब पेंटिंग, कथी मतलब कहानी। सो पेंटिंग के सहारे स्टोरी बोली जाती है। कौन सी स्टोरी? रामायण महाभारत की या भारत राम महाभारत की। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक जो गलती हम लोग करते हैं, पपेट्स का नाम नहीं लिखते। जैसे कि पपेट्स होते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं कि टॉयज टाइप पपेट्स, ऐसे नचवाते हैं, थोड़ा सा करते हैं, उससे भी स्टोरी बता सकते हैं। तो लोग क्या गलती करेंगे, और आपका मार्क्स कहाँ पे बढ़ जाएगा कि आप पपेट्स भी लिखोगे, कि पपेट्स भी आते हैं। तो पेंटिंग प्लस पपेट्स का रोल होता है। क्या है? इट इज स्टोरी टेलिंग। किसकी? हमारे महाभारत एंड रामायण की। अब ये कहां पे होता है? ये पिंगुल, दैट इज पिंगुली विलेज में होता है। ठक्कर कम्युनिटी के लोग करते हैं इसको। लेकिन क्या हो रहा है, ये ज्यादा बिक नहीं रहा है मार्केट में, लोग इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, तो ये ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। और वहां के लोगों का यही जॉब है, तो उनका जॉब भी जा रहा है, उनका लाइफ भी जा रहा है, प्लस ये आर्ट भी लूज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट चित्रकथी। ओके, देखो, स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत with the help of wooden puppets, तो लकड़ी का बना puppets also and painting are called as चित्रकथी tradition. The tradition of चित्रकथी belongs to 12th century CE. Maratha style of painting 17th century. हेमाड़पंथी स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग 12 टू 13th सेंचुरी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिंगुली ट्रेडिशन, क्योंकि पिंगुली विलेज में करते हैं। दिस पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन पेपर एंड पेंटेड विथ कलर्स। देखो कलर्स, एक सेकंड दिखाता हूं आप लोग को, ये देखो, कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। द स्टोरीज आर नरेटेड इन अ टाइम स्पैन ऑफ, ध्यान से रखना, हाफ एन आवर टू 50 मिनट्स इन जनरल। तो अगर वुडन पपेट्स के थ्रू कुछ कर रहे हैं, एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो 30 to 50 मिनट्स का तो एटलीस्ट होता ही है ये। ओके, दूसरी चीज इसमें क्या करना आप लोग को, लिखना है, पेपर पे ड्रॉ करते हैं कलरफुल। और कलर कौन सा यूज करते हैं? सिंथेटिक? अरे पुराने जमाने के 12 से तो नेचुरल कलर्स को यूज करते हैं। तो अब इसमें आएगा ठक्कर कम्युनिटी का अगला इमेज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ट्राइबल फोक आर्ट ऑफ पिंगुली, जानबूझ के रखा है तो सो दैट कि आप रिमेंबर कर पाए। इमेज क्रिएट करती है मेमोरी को। पीपल हु बिलोंग्स टू ठक्कर कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, ये लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली विच इज लोकेटेड इन द कोंकण रीजन। अब ये हमारा प्यारा सा महाराष्ट्र रैंडम बना रहा, ये जो वेस्टर्न है
जो अरेबियन सी के पास है, यहाँ पे हमारी अरेबियन सी है, ज्योग्राफी भी हम लोग कर रहे हैं देखो। तो ये वाले जो है ये कोंकण रीजन है, दिस इज मराठवाड़ा एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज विदर्भ। तो ये कोंकण वाले जोन में होता है, और वो भी कहां पे, पिंगुली विलेज में। कौन सी कम्युनिटी, ठक्कर कम्युनिटी। चलो अच्छा दिख रहा है क्या, अरे वाह अच्छा दिख रहा है। स्टिल प्रैक्टिस जिस तरह का, देखो ये लोग जो अभी भी करते हैं, देखो यहाँ पे वुडन पपेट भी रखा है हमने, ये देखो वुडन पपेट भी रखा हुआ है, देखो ये आर्ट करने के लिए, घर में सजाने के लिए। पेंटिंग्स भी रखी हुई है, देखो ये पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं, दोनों चीज याद रखिएगा। इट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द, ये लोग यही से करके पैसा कमाते हैं ये लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज मस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व दिस ट्रेडिशन विच इज एंटीक सो एज टू प्रिजर्व आवर रीजनल और लोकल कल्चर। अगर ये लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग जॉब छोड़ देंगे, ये बनाना छोड़ देंगे, ये लोग कुछ और जगह जाके माइग्रेट कर लेंगे, फिर इससे क्या होगा, ये आर्ट नुकसान हो जाएगा। और इतना अच्छा जो यहाँ पे पपेट भी है, साथ ही साथ हम लोग को ये भी दिखा रहा है, और जिसमें स्टोरी, कितना हार्ड वर्क है ये, रेयर एकदम। तो अगर ये इसको नहीं करेंगे, इनको नहीं बचाएंगे, तो ये आर्ट भी नहीं बचेगी, तो इनको बचाना हमको जरूरी है। आई एम सो सीरियस फॉर आर्ट एंड कल्चर, इसीलिए मैं हिस्ट्री पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ। वैसे पढ़ा तो सारी चीजें लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद का जो पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लूंगा। देखो जो फोक आर्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ कल्चरल आर्ट, तो ये हम लोग करेंगे, ये सब सारी चीजें हम लोग और अच्छे तरीके से करेंगे। छोटा रखते हैं वीडियो को, सो दैट कि आप पीपल अपने दोस्तों में शेयर करो, एग्जाम टाइम में अच्छे से मार्क्स स्कोर करके। मिलता है नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।